अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आई होप यू आर डूइंग फाइन। वेलकम टू माय चैनल। अच्छा जी, तो आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कंपैरिजन मेबलिन के टू मोस्ट फेमस फाउंडेशंस, फिट मी मैट प्लस पोर्स फाउंडेशंस और मेबलिन का ही सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों फाउंडेशंस की कवरेज की। तो अगर मैं कवरेज की बात करूँ तो मेबलिन फिट मी फाउंडेशन की कवरेज लो टू मीडियम है और इसकी कवरेज बिल्डेबल भी है। तो अगर आप इसको ब्रश से बिल्ड करते हैं या फिर आप इसको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से बिल्ड करते हैं तो इसकी कवरेज मीडियम से थोड़ी सी हाई भी हो सकती है, बट इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा नहीं है, लो टू मीडियम है। और क्योंकि इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हाई नहीं है तो ये आपकी स्किन परफेक्शंस को, आपके डार्क सर्कल्स को, एक्नी मार्क्स, डार्क स्पॉट्स वगैरह को हाइड करने में हेल्प नहीं करता और आपको कंसीलर यूज़ करना पड़ता है उसके लिए। अगर मैं मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन की कवरेज की बात करूँ तो इसकी कवरेज बहुत ज़्यादा हाई है और ये आपके फेस की इम्परफेक्शंस को भी काफ़ी हद तक हाइड कर देती है। अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स और एक्नी मार्क्स नहीं है तो आप सिर्फ जस्ट अपने फाउंडेशन से ही उन्हें हाइड कर सकते हैं, आपको कंसीलर यूज़ करना नहीं पड़ता है। और इसके अलावा अगर आप इसकी कवरेज को और ज़्यादा बिल्ड करना चाहते हैं, यानी कि अगर आपको ब्राइडल कवरेज चाहिए तो वो भी आप बिल्ड कर सकते हैं, इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा हाई है। और सेकेंड पॉइंट ये कि मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशंस और मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन दोनों ही फाउंडेशंस कम्प्लीटली पोरलेस हैं, यानी कि अगर आप इनको अप्लाई करते हैं तो ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ कर देते हैं और आपके पोर्स को इस हद तक हाइड कर देते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा लेस विजिबल हो जाते हैं आपके फेस के ऊपर। और इसके अलावा दोनों ही फाउंडेशंस जो हैं वो टोटली मैट फाउंडेशंस हैं, लेकिन अगर आप मेबलिन फिट मी फाउंडेशन अप्लाई करते हैं तो वो 2 और 3 आवर्स के बाद आपके फेस के ऊपर थोड़ी सी लिमिनस फिनिश देने लगता है, यानी कि आपके फेस के ऊपर थोड़ी सी लिमिनस आ जाती है, थोड़ी सी शाइन आ जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये ग्रीसी हो जाता है या फिर ऑयली हो जाता है, जस्ट थोड़ी सी लिमिनस सी फिनिश हो जाती है इसकी। जबकि अगर मैं मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन की बात करूँ तो वो टोटली मैट है। जब तक वो आपके फेस के ऊपर रहता है तब तक आपके फेस को टोटली मैट रखता है, थोड़ा भी ऑयल नहीं आने देता, ग्रीसीनेस नहीं होने देता और बिल्कुल भी लिमिनस नहीं होता, कम्प्लीटली एंड टोटली मैट रहता है वो जब तक आपके फेस के ऊपर स्टे करता है। और इसके अलावा एक और बात जो दोनों फाउंडेशंस में सेम है वो ये कि दोनों ही बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हैं। मेबलिन फिट मी फाउंडेशंस बिल्कुल भी फेस के ऊपर फील नहीं होते जब आप उन्हें अप्लाई करते हैं, बिल्कुल आपके फेस के ऊपर लाइट वेट हो जाते हैं और आपको बहुत ज़्यादा हैवी फील नहीं होता। जबकि मेबलिन सुपर स्टे फाउंडेशन जो है वो बहुत ज़्यादा हाई कवरेज है, लेकिन फिर भी अप्लाई करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा हैवीनेस फील नहीं होती, आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट हो जाता है। तो ये दोनों का प्लस पॉइंट है और ये दोनों का सेम प्लस पॉइंट है। और अगर मैं ब्लेंडिंग की बात करूँ तो मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन जो है वो बहुत ही ईजिली ब्लेंडेबल हैं, यहाँ तक कि आप उन्हें अपनी फिंगर से भी अपने फेस के अंदर ब्लेंड कर लेते हैं और वो आपको अच्छी कवरेज प्रोवाइड कर देते हैं। सो बहुत ही ईजिली ब्लेंडेबल है ये फाउंडेशन। और अगर मैं 24 आवर्स सुपर स्टे फाउंडेशन की बात करूँ तो इसके साथ क्या है कि ये बहुत जल्दी ड्राई होने लगता है तो आपको जल्दी जल्दी इसे ब्लेंड करना पड़ता है, लेकिन ये भी बहुत ही ईजिली ब्लेंडेबल है। और इसके अलावा ये पैची नहीं होता बिल्कुल भी आपके फेस के ऊपर और बहुत ही आसानी से आपके फेस के ऊपर ब्लेंड हो जाता है। जस्ट ये कि आपको इसे जल्दी जल्दी ब्लेंड करना पड़ता है, क्योंकि एक तो ये कि ये बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज होने लगता है, दूसरा ये ड्राई होने लगता है आपके फेस के ऊपर। अच्छा, अगर मैं ऑक्सीडाइजेशन की बात करूँ तो दोनों ही फाउंडेशन जो है वो ऑक्सीडाइज होते हैं और मेबलिन का फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन जो है वो कम ऑक्सीडाइज होता है, यानी कि 1 और 2 टोन डार्कर हो जाता है, बट ग्रे नहीं लगता है या ऑड नहीं लगता आपके फेस के ऊपर। सो आपको चाहिए कि आप 1 और 2 टोन लाइटर शेड बाय करें ताकि ऑक्सीडाइज होने के बाद वो आपके फेस के ऊपर ऑड नहीं लगे। जबकि 24 आवर्स सुपर स्टे फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है और बहुत ज़्यादा जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, यहाँ तक कि आप अपने फेस के ऊपर ब्लेंड कर रहे होते हैं वो ड्यूरिंग दिस टाइम ही ऑक्सीडाइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बी केयरफुल, जब आप इसका शेड बाय करें तो थोड़ा सा लाइटर शेड बाय करें क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। और अगर मैं शेड्स की बात करूँ तो मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस के शेड्स जो हैं वो मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन के शेड से टोटली डिफरेंट हैं और काफ़ी फ़र्क है इनके अंदर, जबकि दोनों के नेम सेम है। तो बी केयरफुल, जब आप इसे बाय करें तो आप सिर्फ नेम से ही शेड बाय नहीं करें, क्योंकि दोनों के नेम सेम होते हैं पर उनके शेड्स डिफरेंट होते हैं और काफ़ी डिफरेंट होते हैं। अगर मैं प्राइसेस की बात करूँ तो दोनों ही फाउंडेशन की प्राइसेस ऑनलाइन और स्टोर्स के ऊपर डिफरेंट प्राइसेस हैं और दोनों में काफ़ी फ़र्क है।
मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन की प्राइस 2000 से स्टार्ट होती है, जबकि मेबलिन सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन की प्राइस 3000 से स्टार्ट होती है। और जैसे कि मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन की कवरेज लो टू मीडियम है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके फेस के ऊपर स्टे भी नहीं करता। अगर आप टचिंग वगैरह करते हैं, अपने हैंड से टच करते हैं, या फिर ये कि आपको स्वेटिंग होती है थोड़ी बहुत, तो ये आपके फेस के ऊपर से वेयर अप हो जाता है बहुत ही जल्दी। सो ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जबकि अगर मैं सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन की बात करूँ, तो ये बहुत ही देर तक आपके फेस के ऊपर स्टे करता है, एटलीस्ट 18 टू 19 आवर्स तक तो ज़रूर स्टे करता है। बट अगर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड वेदर है और आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो फिर ये जल्दी वेयर ऑफ हो जाता है। अगर आप फेस के ऊपर टचिंग वगैरह करते हैं अपने हैंड से, या फिर ये कि आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, तो फिर ये वेयर ऑफ हो जाता है बहुत ही जल्दी। लेकिन अगर आप इसे अप्लाई करने के बाद कोई कॉम्पैक्ट पाउडर या फिर ट्रांसलूसेंट पाउडर अच्छी तरह से अप्लाई कर लेते हैं, तो फिर ये और ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टे करता है। टचिंग के बावजूद, स्वेटिंग के बावजूद भी रिमूव नहीं करता। बट मेक श्योर कि आपने बहुत अच्छी तरह से बेकिंग की हो विद ट्रांसलूसेंट पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर। अगर मैं दोनों के ट्रांसफ़र प्रूफ होने की बात करूँ, तो मेबलिन फिट मी फाउंडेशन जो है वो कम्प्लीटली ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है, वो थोड़ा बहुत ट्रांसफ़र हो जाता है। जबकि सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन जो है वो कम्प्लीटली टोटली ट्रांसफ़र प्रूफ है, वो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। मेबलिन फिट मी मैट प्लस पोरलेस फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी जो है वो लोशन लाइक है, बट बहुत ज़्यादा थिक नहीं है और बहुत ज़्यादा वाटरी भी नहीं है। जबकि सुपर स्टे 24 आवर्स फाउंडेशन की कंसिस्टेंसी काफ़ी थिक है और लोशन लाइक नहीं है, काफ़ी थिक है जी। तो आई थिंक आई हैव कंपेयर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दीज टू फाउंडेशंस एंड दिस इज़ इट फॉर नाउ। आई होप इट माइट हेल्प। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।